कनेक्शन बिजनेस चैनल पर वीडियोस देख देख कर आपने ये डिसीजन लिया है कि अब आप भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करोगे। और हमारे चैनल पर अभी रिसेंटली एक वीडियो आया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो हो सकता है आपका ई कॉमर्स बिजनेस भी फेल हो जाए। ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास दो बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, या तो आप ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पर सेल करिए या फिर आप अपनी वेबसाइट बनाकर सेल करिए। अब इन दोनों ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है आप उससे शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो वीडियो में मैंने चीज़ों को बताया था और जो लोग काफ़ी टाइम से हमारे वीडियोस को देख रहा है या फिर किसी और वीडियोस को भी देख रहा है यूट्यूब के ऊपर, तो वो ये माइंडसेट लेकर आए थे कि यार हम एटलीस्ट ये चीज़ें समझ लेते हैं और उसके बाद ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आते हैं। ऐसा ना हो कि आधी अधूरी जानकारी के साथ और फिर उसके बाद हम लोग अच्छा खासा इन्वेस्ट करके और अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट प्लेसेस पर लिस्ट कर दें या अपनी वेबसाइट बनाकर सेल कर दें और फिर ऑर्डर्स नहीं आए। तो ऐसा ना हो कि हमें कुछ ही दिनों में या कुछ महीनों में अपने बिजनेस को वाइंड अप करना पड़े, बंद करना पड़े। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी क्रूशियल मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने जो वीडियो प्रीवियसली बनाया था उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की थी। करीबन आधे घंटे का वो वीडियो था और लोगों ने उसे खूब अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो अब मुझे आपको बताने बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर आप ये बात सुनकर उन पॉइंट्स पे काम ज़रूर करोगे और अपने बिजनेस को ग्रो ज़रूर करोगे। अब चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सबसे पहले पॉइंट से जिसका आपको ध्यान रखना है, एंड दैट इज आप अपने परिवार के साथ बैठकर डिस्कस करते हैं कि यार मुझे ना सलवार सूट सेल करने, मैं सूरत जाऊंगा, वहाँ से अच्छे अच्छे सलवार सूट लाऊंगा और फिर उसे लिस्ट करूंगा, तो मुझे कोई अच्छा सा ब्रांड नेम बताओ। फिर आपके पापा बोलते हैं कि बेटा एक काम कर, इसका नाम ABC रख दे। माताजी बोलती हैं XYZ रख दे। सिस्टर या कजन बोलते हैं वो रख दें। और जो नाम आपको अच्छा लगता है ना, आप वो नाम डिसाइड करके और स्टार्ट करने के बारे में सोचते हो। सबसे पहली गलती यहीं पर होती है। देखो, जब हम अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं ना, तो वेबसाइट बनाने से पहले हमें उसका डोमेन बुक कराना होता है, यानी कि www. जो भी उसका नाम है, ब्रांड का नाम और .com, राइट। वो डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं है मार्केट में, आपके सोचने से नहीं होगा। आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं है। उसी प्रकार आपके ब्रांड का नाम भी अवेलेबल है या नहीं है, वो भी हमें सर्च करना पड़ेगा। और लोग बिना सर्च किए नाम रख लेते हैं और बाद में जब ब्रांड रजिस्टर कराने जाते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो पे, तब वो कहते हैं मार्केट प्लेसेस कि आप इस नाम से सेल नहीं कर सकते और फिर बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसलिए सबसे पहले आपको ब्रांड का नाम जो है ना, वो बहुत सोच समझकर सेलेक्ट करना है और चेक करना है कि क्या आपकी कैटेगरी में ये वाला ब्रांड नेम अवेलेबल है या नहीं है। कैसे चेक करना है, चलिए फटाफट मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे आना है। गूगल पे आके आपको क्या टाइप करना है, ट्रेडमार्क सर्च, बस इतना सा लिख देना, ठीक है। ट्रेडमार्क सर्च ऑनलाइन, ये आपको आके गूगल पे लिखना और सबसे पहला जो पब्लिक सर्च ऑफ ट्रेडमार्क लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखो आप, है ना, ये इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इस पे ही आप जाके सारी चीज़ें चेक करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये पता करना है कि आप किस कैटेगरी में सेल करोगे। चैट GPT हो गया, गूगल पे भी सारी चीज़ें मिल जाती है। तो जो कैटेगरीज होती है ना, तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो क्लास लिखा हुआ है, ये क्लास जो है ना, ये कैटेगरी होती है। इधर कैटेगरी नहीं लिखा होता, इधर क्लास लिखा होता है। तो सपोज अगर मुझे सलवार सूट सेल करना है तो ये क्लास 25 में आएगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्लास 25। और मैंने एक नाम सर्च किया है, मैंने नाम सर्च किया सपोज इंडिवेदा, ठीक है, INDI, इंडिवेदा। इस नाम से मैं एक सलवार सूट का ब्रांड, हमने परिवार वालों ने मिलकर सोचा है कि हम इंडिवेदा नाम से एक ब्रांड का नाम रखते और सलवार सूट्स हम लोग सेल करेंगे। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ और यहाँ पर आपको ये कैप्चा जो है इसको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 421614। अब ये बताएगा कि क्या इंडिवेदा नाम से कोई ब्रांड नेम ऑलरेडी तो नहीं। अब यहाँ पर अगर आपको नहीं मिलता है, इसका मतलब ये ब्रांड नेम क्लास 25 में अवेलेबल है, अगर आप इंडिवेदा नाम से करना चाहते हो तो, ठीक है। दूसरा मैं एक और सर्च करके बताता हूँ आपको। जैसे सपोज करो आपने एक नाम रखा विभा, यही सलवार सूट कैटेगरी में, आपको किसी ने कह दिया बेटा एक काम कर, विभा क्रिएशंस नाम रख दे, ठीक है, ये विभा क्रिएशंस कर लेते हैं, तो यार ये एक अच्छा ब्रांड हो सकता है। अब आपने सोचा चलो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। आप इस वेबसाइट पे है, यहाँ पर आपने क्लास 25 लिखा, 719918 करके सर्च किया, क्या नाम रखा है, विभा क्रिएशंस। और यहाँ पर आकर हम लोग सर्च करते हैं रजिस्टर्ड विभा क्रिएशन विद VC लोगो, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो गलती से भी इस नाम को आपको नहीं रखना है। पहला जो मैंने टेस्ट किया था वो नाम अवेलेबल था इंडिवेदा, और दूसरा जो मैंने नाम सर्च किया वो नाम अवेलेबल नहीं है, यानी कि अब आप इस नाम से अपने प्रोडक्ट को, ब्रांड को रजिस्टर करने के बारे में नहीं सोचेंगे। ये गलती मत करिएगा, प्रॉब्लम में फंस जाओगे। बहुत ज़रूरी है अपने ब्रांड को बहुत सोच समझ के रखना।
दूसरी मिस्टेक जो आपको कभी नहीं करनी है, एंड दैट इज अपने पैसों को कभी भी मिक्स नहीं करना है। यानी कि मैं एक साधारण सा उदाहरण बताता हूँ कि हम मारवाड़ियों में एक खासियत होती है कि हम जब धंधा करते हैं ना, बिजनेस करते हैं, एक ट्रेडिशनल बिजनेस भी करते हैं, दुकान लेके बैठे हैं ना, सपोज आपका कोई साड़ियों का और सलवार सूट का ही एक शोरूम है और उसके ऊपर आपके 3 भाई बैठे हो आप लोग, ठीक है। अब तीनों भाइयों का क्या हिसाब रहेगा कि तीनों भाई अपना जो व्यापार का पैसा होगा उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे और हर महीने सैलरी उठाएंगे, एक मिनिमल सैलरी जो अपने घर खर्चा चला सके। तो वो क्या करते हैं कि एक सैलरी उठाते हैं और अपना जो भी मुनाफा होता है उसको वापस बिजनेस में ही डालते हैं। इसी प्रकार ई कॉमर्स में भी आपको यही करना है कि आपको अपना पैसा जितनी ज़रूरत है एक फिक्स कर लो कि यार ये मेरी ज़रूरतें हैं, मेरे बिल्स हो गए, मेरा पेट्रोल का खर्चा हो गया, हम लोग कहीं खाना खाने जाते हैं, छोटा मोटा शॉपिंग करनी है, उसका एक फिक्स कर लो कि मैं एक सैलरी की तरह अपने बिजनेस में से इतना ही पैसा उठाऊंगा, चाहे मुझे कितना भी मुनाफा हो जाए, और बाकी का पैसा मैं वापस बिजनेस में डालूंगा। 999 डेज तक अगर आप ऐसा कर लेते हो, यानी कि 3 साल का एक हिसाब होता है, तो 1000वें दिन तक आपका एक बहुत बड़ा एस्टेब्लिश बिजनेस होता है। मैं सच्ची बता रहा हूं, यही लॉजिक है। आप किसी भी मारवाड़ी से पूछ लीजिएगा कि ये 999 डेज का क्या लॉजिक है, वो आपको समझा देंगे कि 999 दिन में ये डिसाइड हो जाता है कि आपका धंधा चलेगा, पीढ़ी बनेगी या नहीं बनेगी। अगर बनेगी तो वो आगे चलेगा, नहीं बनेगी तो उसे तुरंत लॉक कर लो। अगर बिजनेस नहीं चला तो उसे बंद कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी 999 डेज उसको देखो, लेकिन एटलीस्ट जो पैसा वापस आ रहा है आपके खाते में उसको खर्च मत करो, उस पैसे को मिक्स मत करो अपने पर्सनल शौक मौज के लिए, उस पैसे को वापस अपने बिजनेस में ऐड करो। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड चीज जो आपको मिस्टेक नहीं करनी है, जो सब करते हैं, दैट इज बिजनेस को शॉर्ट टर्म मत देखो। ट्राई करके देख लेते हैं चला कि नहीं चला, स्टॉक इन्वेंट्री मंगा ली और फिर इन्वेंट्री मंगा के बिजनेस नहीं चला तो इन्वेंट्री कौन बेचेगा, है ना। एक काम करता हूँ, ड्रॉप शिपिंग कर लेता हूँ, इन्वेंट्री भी नहीं रखनी पड़ेगी। अगर बिजनेस करना है ना तो सबसे पहले अपने ऊपर से डाउट करना छोड़ दो। इतना अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है तो सिर्फ अभी वीडियोस देखकर काम चलाओ, बिजनेस में मत आओ। कॉन्फिडेंस हो जाए, सब चीज सीख लो, उसके बाद आना। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेके, एजुकेशन लेके मार्केट में मत उतरना, नहीं कर पाओगे, टू बी ऑनेस्ट। और मैं हमेशा अपने वीडियोस में यही कहता आया हूं कि अगर आप खुद अपने ऊपर डाउट करोगे ना तो आपके पड़ोसी, आपके चाचा जी, आपके चाची जी, आपके मामा जी, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स सब आप पर डाउट करेंगे। अगर बिजनेस करना है, सब कुछ सीखो, कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में उतरो, तब आप प्रूव कर पाओगे और लोगों को जवाब दे पाओगे कि यार मैंने खुद ने ये शुरू किया और देखो आज इसको सक्सेसफुली रन भी कर रहा हूं। इन्वेंट्री लाई, नहीं बिकी तो सर क्या होगा, है ना। ये लिया है, अगर एड्स चलाने पे भी ऑर्डर नहीं आए तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे, क्या हो जाएगा। थोड़ी सी ट्राई करके देखो। अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस करना है, राइट। यही चीज माइंडसेट आपको रखनी पड़ेगी। नहीं करना है तो आधा अधूरा मन में डाउट लेके मत उतरिएगा, इसको शॉर्ट टर्म मत देखिए, टाइम लगेगा। आज मार्केट प्लेसेस के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो के ऊपर, अगर मैं अमेजोन की बात करूं तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर 10,000, 12,000, 15,000 रिव्यूज आए हुए हैं। इतने रिव्यूज आने के बाद आज की तारीख में उन प्रोडक्ट्स के ऊपर हर रोज 400-500 ऑर्डर, किसी के ऊपर महीने के 5,000 ऑर्डर, 10,000 ऑर्डर आ रहे हैं बिना एड्स रन किए। वो कैसे हुआ? क्या वो रातों रात हुआ? क्या वो 1 महीने में हो गया, 2 महीने में हो गया, 6 महीने में हो गया? सालों साल लगे हैं। और अगर उस लेवल पे जाना है ना तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी। अपने बिजनेस को शुरू करो और अपने ऊपर जो है ना एक तरीके का भरोसा रखो। अगर भरोसा रहेगा तो बिजनेस भी चलेगा, अगर भरोसा नहीं रहेगा तो बिजनेस नहीं चलेगा। तो अगली बार मन में एक भी शंका है ना कि यार बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगी, मैं करके दिखाऊंगा प्रूफ, ये डाउट वाला सीन बिल्कुल मत रखो यार। अगर बिल्कुल भी थोड़ा सा भी डाउट है, छोड़ दो, बंद कर दो, कुछ और ट्राई कर लो। चौथी मिस्टेक जो लोग ये करते हैं कि ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं तो प्राइस कम कर देता हूँ, ठीक है ना, और लो प्राइस में प्रोडक्ट सेल करूंगा तो बहुत ऑर्डर आएंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मीशो है ना, मीशो मार्केट प्लेस, उसके ऊपर सस्ते प्रोडक्ट मिलते हैं। उसका जो एओवी है ना बहुत कम है, एओवी यानी एवरेज ऑर्डर वैल्यू, वो बहुत कम होने की वजह से उसके ऊपर ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आते हैं। और फिर आपने इंस्टाग्राम के ऊपर काफी सारी रील्स भी देख ली होगी जिसके अंदर लोग बता रहे हैं कि मेरे को तो दिन के 500 ऑर्डर आ रहे हैं, 1000 ऑर्डर आ रहे हैं। अब जब प्रोडक्ट ही 150 रुपए का है तो उसके ऊपर जो कस्टमर्स हैं वो 150 वाले प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं। नहीं, आपको ये नहीं करना है। मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑडियंस इस भेड़ चाल के अंदर पड़े। मैं चाहता हूं कि आपका ब्रांड बने, दैट इज इट। आपका एक ब्रांड हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, चाहे फूड में हो, ठीक है, किसी भी कैटेगरी में, होम एंड डेकर में हो, किचन अप्लायंसेस में हो, किसी में भी हो,
आपका एक ब्रांड होना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ। मुझे है ना कई बार ऐसे ईमेल्स आते हैं, कई बार ऐसे मैसेजेस आते हैं कि सर मेरा ब्रांड रजिस्टर हो गया है, मुझे अच्छे खासे ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, और आपने जो सजेशंस दिए थे उसको मैंने फॉलो किया और आज मुझे बहुत खुशी है कि छोटा ही सही बट मेरा खुद का एक ब्रांड है और अपने ब्रांड से मैंने अपनी वेबसाइट भी बना ली है और हम अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। टाइम लगेगा, लेकिन एक बार जब आपका खुद का ब्रांड मार्केट में होगा ना, तब आप खुद देखेंगे कि उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है। बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है कि यार खुद के ब्रांड से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको जो है लो प्राइस में नहीं जाना है, थोड़ा सा लो प्राइस के भरोसे मत रहिए। लो प्राइस में रहोगे तो बड़ा कुछ नहीं कर पाओगे। इसमें एक छोटी सी चीज ऐड करता हूं कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम लो प्राइस रख लेते हैं तो हमें ऑर्डर तो आ जाते हैं, लेकिन हमारे जो है ना उसमें से प्रॉफिट नहीं बन पाते हैं। यहाँ पर आपको एक स्ट्रेटेजी ये अपनानी है। अगर आपको लो प्राइस करना ही है तो आप ये कर सकते हो कि आप कुछ टाइम के लिए लो प्राइस रखो, सो दैट हमारे ऑर्डर्स आए और उसमें हम लोग कुछ रिव्यूज ऑब्टेन कर सके, कुछ रिव्यू ले सके हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। रिव्यूज आ गए ना तो उन रिव्यू वाले प्रोडक्ट की प्राइस वापस जो आपका कॉम्पिटिटर सेल कर रहा है उस प्राइस पर ले आओ और उसके बाद उसके ऊपर एड्स रन करो और फिर देखो कि आपको ऑर्डर्स भी आएंगे, रिव्यू भी आएंगे और प्रॉफिट भी बनेगा। ओके, तो ये स्ट्रेटेजी आपको जो है फॉलो करनी है। अगर ये नहीं करते हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, सिर्फ लो प्राइस के भरोसे नहीं रहना है। प्राइस आपको उतनी ही रखनी जितना आपका कॉम्पिटिटर रख रहा है, उससे प्लस माइनस थोड़ा चलेगा, लेकिन बिल्कुल लो प्राइस मत कर दीजिएगा। ओके, मिस्टेक नंबर 5, सिर्फ एक मॉडल पे या एक मार्केट प्लेस पे डिपेंडेंसी रखना। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर मीशो पे बहुत ऑर्डर आ रहे हैं तो मतलब पूरी दुनिया आपने मीशो को बना लिया है, मीशो के ऊपर आपने बहुत सारी इन्वेंट्री लगा दी है, आपने स्टॉक मंगा लिया है, लोन ले लिया है। नहीं, आपको अमेजोन पे भी सेल करना है, आपको फ्लिपकार्ट पे भी सेल करना है, आपको खुद की वेबसाइट भी बनानी है। क्या होगा यार, ऑर्डर्स नहीं आएंगे वेबसाइट बनाने के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेल हम उससे रिकवर कर लेंगे, जो खर्चा होगा वहाँ से दूसरी जगह से रिकवर कर लेंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पेजेस, एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है। अंडरस्टैंड दिस, इकोसिस्टम क्रिएट करना है कि जब आपके प्रोडक्ट को कोई गूगल पे सर्च करे तो इंस्टाग्राम का पेज आना चाहिए, फेसबुक का पेज आना चाहिए, आपकी वेबसाइट का नाम आना चाहिए, सोशल मीडिया के लिंक्स आने चाहिए, सब कुछ दिखना चाहिए, तो बिकेगा। अगर दिखेगा तो बिकेगा, अगर प्रोडक्ट नहीं दिखेगा, ब्रांड नहीं दिखेगा, तो आपको रिपीट कस्टमर्स नहीं मिलेंगे। और हर बिजनेस में जब तक आपको रिपीट कस्टमर्स नहीं मिलते हैं तब तक इस प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ता है कि आप अपने बिजनेस को कभी ग्रो नहीं कर सकते, कभी स्केल नहीं कर सकते। ये गलती हमेशा लोग करते हैं और मैं चाहता हूं कि आप ये गलती कभी ना करें। तो ये 5 टिप थी जो मैं आपको देना चाहता था, लेकिन एक बोनस टिप मैं आप लोगों को और देना चाहता हूं। एक फितूर जो नए लोगों के दिमाग में रहता है, एंड मैं काफ़ी टाइम से भी रिसेंटली इस तरीके की वीडियोस भी बना रहा हूँ। वो फितूर क्या है पता है आपको? वो फितूर ये है, सेल विदाउट जीएसटी। सर जीएसटी बनाएंगे तो हर महीने हमको जीएसटी पे करना पड़ेगा, सर जीएसटी बनाएंगे तो हमको सीए को फीस देनी पड़ेगी, सर जीएसटी बनाएंगे तो हमको टैक्स भरना पड़ेगा, सर जीएसटी बनाएंगे तो हमको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। अरे यार क्यों इतना डरते हो? मुझे ये समझ में नहीं आता। एक चार्टेड अकाउंटेंट से जाके मिल के आ जाओ, 500 रुपये महीना ले लेगा, वो 6,000 रुपये साल के ले लेगा। अगर इतना भी एफोर्ड नहीं कर सकते हो तो ई कॉमर्स बिजनेस आपके लिए नहीं है, आप बुरा मत मानिएगा। लेकिन ये चीज़ बहुत सिंपल है कि अगर आप जीएसटी बनवा के सेल करते हो तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और इतने बेनिफिट्स हैं जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। अगर आप जीएसटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ ना कि भाई यार जीएसटी बनाने से हमें क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तो मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ यहाँ पर, इसे देखो, इससे सीखो और आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि जीएसटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।